हरिशरणं हरि ओम तत्सत्। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पदवंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। हरिशरणं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोली श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। पूर्व प्रसंग में ये नवा अध्याय राजविद्या राजगुह योग, जिसमें वस्तुतः भगवान ने स्वेच्छा से उस अधूरे ज्ञान विज्ञान योग के 7वें अध्याय को पूरा किया है। अपनी स्वेच्छा से। और इस 9वें अध्याय में भी वस्तुतः भगवान की परम रहस्यमयी, परम गूढ़ भक्ति का ही निरूपण हुआ है। अब जैसे बीच में एक श्लोक आया 9वें अध्याय में ही, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भाव क्या है कि जो भक्त अनायास, जो उनको जैसे मिल जाए, तुलसी दल मिल जाए पत्र के रूप में, या कोई पुष्प मिल जाए, जैसे गजेंद्र ने कमल का पुष्प भगवान को अर्पित किया, कोई फल मिल जाए, माता शबरी ने फल खिलाए भगवान को, विदुराणी ने फल खिलाए, साग खिलाए, कोई जल पिला दे, राजा रंतिदेव ने जल पिला दिया। भाव यह है कि प्रेम पूर्वक भगवान को जब भक्त कुछ अर्पित करता है, भगवान उसको खा जाते हैं। द्रौपदी से पत्ता लेकर भगवान ने खा लिया और त्रिभुवन को तृप्त कर दिया। गजेंद्र सरोवर का एक पुष्प भगवान को अर्पित करके नमस्कार करता है, भगवान गजेंद्र का उद्धार करते हैं। शबरी के दिए हुए फल खाकर भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जहां कहीं भोजन करने का अवसर आया, वहां माता शबरी के फलों की प्रशंसा करते रहे। भाव यह है कि भगवान रंतिदेव ने चांडाल के रूप में भगवान आए, जल पिला दिया,
48 दिन से भूखे प्यासे थे, भगवान के साक्षात दर्शन हुए। तात्पर्य यह है कि जब भक्त का भगवान को देने का भाव बहुत बढ़ जाता है, तब वो अपने आप को ही भूल जाता है, उसको सुध नहीं रहती। तो भगवान भी भक्त के प्रेम में इतने मस्त हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। प्रेम इतना बढ़ जाता है भक्त को, इसका ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या दे रहा हूं। तो भगवान को भी ख्याल नहीं रहता कि मैं क्या खा रहा हूं। जैसे विदुरानी ने आवेश में भगवान को केलों के छिलके खिलाए, गूदा नहीं दिया, छिलका। भगवान उन छिलकों को भी गूदे की तरह खा गए। भाव ये हुआ कि भक्त के द्वारा प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार को भगवान स्वीकार ही नहीं करते, उसको खा लेते हैं। अब जैसे कमल का पुष्प गजेंद्र ने दिया, वो तो सूंघने की चीज थी ना। अब भगवान ये प्रेम के आवेश में देख ही नहीं पाते कि खाने की चीज है कि नहीं, खा लेते हैं। उस पुष्प को भगवान ने खा लिया, मानो गजेंद्र को आत्मसात कर लिया। तो सिद्ध होता है कि भक्त का देने का भाव रहता है तो भगवान का भी लेने का भाव हो जाता है। भक्त में भगवान को खिलाने का भाव आता है तो भगवान को भी भूख लग जाती है। भक्त तो यही सोचता है, अरे भगवान ने मुझे सेवा पूजा का अवसर दे दिया, ये मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो गई। और कृपा को देख देख कर ही वो प्रसन्न होता रहता है। वस्तुतः ये बात यहाँ इसलिए प्रसंग आई कि ये 9वां अध्याय पूरा है। जैसे बीच में आया, कल भी बात आई, अपि चेत सो दुराचारो भयस्ते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। दुराचारी से दुराचारी भी मेरी शरण हो जाए, मेरे परायण हो जाए, तो उसको साधु ही जानना चाहिए, उसको मेरी प्राप्ति होती है। अब हम मन में शंका हो गए कि भाई दुराचारी हो तो अनन्य भाव से भगवान का भजन कैसे कर सकता है। कई कारण हो सकते हैं। मान लो किसी आफत में पड़ गया हो, लेश मात्र उसको कहीं कोई सहारा ना हो, अचानक कहीं की सुनी हुई बात याद आ जाए, भगवान सबके सहायक हैं, जिसका कोई नहीं उसके भगवान है, भगवान की शरण जाने से सब काम ठीक हो जाता है, बस बदल गया जीवन। मान लो ऐसे वातावरण में कभी दुराचारी चला जाए, जहाँ बड़े अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं, अभी भी हैं, उनके प्रभाव से भी भगवान में रुचि हो जाती है। अब महर्षि वाल्मीकि पहले क्या थे, अजामिल, सदन कसाई, ये सब बड़े बड़े पापी भगवान के भक्त बन चुके हैं। भगवान के भजन के प्रभाव से विलक्षणता आई ना उनमें। ऐसी कोई कथा सुन के पूर्व का कोई अच्छा संस्कार जग उठता है, और ये पूर्व के अच्छे संस्कार सब जीवों में होते हैं, वो संत दिखे या दुराचारी दिखे, उन संस्कारों को तो बस एक अवसर चाहिए होता है प्रकट होने का। अब कोई प्राणी है बहुत दुराचारी, आफत में आ गया, बचने की कोई संभावना नहीं, मरूंगा, बच गया, भीतर भाव पैदा हो गया। कोई ऐसी विलक्षण शक्ति है जो आफत से बचाती है, विलक्षण शक्ति भगवान ही हो सकते हैं। बस अब तो अपने को भी भगवान के परायण हो जाना चाहिए, कहीं किसी संत के दर्शन हो जाए, संत की कृपा हो जाए। बड़ा दुष्कर्मी है, बड़ा पतन करने वाले कर्म है। वाल्मीकि पर, महर्षि वाल्मीकि पर सप्तऋषियों की कृपा हो गई, अजामिल पर साधु संतों की कृपा हो गई, तो पापियों पे संतों की कृपा होती आई है जी।
ये कोई आज की बात नहीं है। भगवान ने इसी 9वें अध्याय में फिर ये भी कहा अभी कि कौन्तेय क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति न गच्छति, शाश्वत शांति न गच्छति, कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्ता प्रणश्यति। न मे भक्ता प्रणश्यति कहने का भाव क्या है? मेरे भक्त का विनाश नहीं है, पतन नहीं होता। अरे जब भक्त सर्वथा भगवान के सन्मुख हो गया, अब उसके पतन की कोई संभावना ही नहीं हो सकती। सन्मुख होय जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि। जो भगवान की तरफ घूम गया, संसार की तरफ पीठ कर दिया, उसके पतन की कोई संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि पतन का कारण शरीर के साथ अपनापन है। शरीर को मैं मानना, संसार को मेरा मानना, ये हमारे पतन का कारण है। बस पतन यही होता है जब तक हम शरीर के साथ हैं और कहीं शरीर के संबंध से हम विमुख हो गए तो अनन्यता आती है, जीव सम्मुख हो जाता है। शरीर से अलग होना क्या है? प्रभु हमने तो खूब सुना, जीव आपका अंश है, शरीर प्रकृति का है, इसलिए इन दोनों का जोड़ा मिला हुआ है। शरीर प्रकृति सब नाशवान है, जड़ है, अनित्य है, पर मैं आपका अंश हूं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो फिर मैं तो आपका हूं। जैसे कोई नदी बह रही है, अचानक किसी ने कह दिया अरे क्या देख रहे हो, गंगा जी हैं, छठ कैसा भाव बदल जाता है हमारा। हम दर्शन करने लगते हैं, आचमन करने लगते हैं, प्रणाम करने लगते हैं, स्नान करने लगते हैं, पूजन करने लगते हैं, गंगा जी है। ऐसे ही महापुरुषों की वाणी, शास्त्रों की वाणी है, जीव भगवान का है, शरीर संसार का है। शरीर के भीतर जीव है, ये ठीक है, जीव को थोड़े समय के लिए शरीर मिला है, पर वो शरीर जीव नहीं है, जीव तो भगवान का है। ममे वांशो जीव लोक है। बचपन से बुढ़ापे तक शरीर बदल गया, पर जो बचपन की बात करता है, युवावस्था की बात बताता है, वो जीव है, वो भगवान का है। इसलिए वो नहीं बदला, शरीर बदलता गया, एक दिन नष्ट हो जाएगा, और एक दिन था भी नहीं जन्म से पहले। मैं भगवान का हूं। कोई स्मरण करा दे, अरे तू भगवान का है, अरे हम भगवान के, फिर हमारा इतना पतन क्यों, इतना दुख क्यों, इतना कलेश व्यथा क्यों? उठा के पटक दो सब। एक ही दिन से चित्त से, एक ही दिन में चित्त से शरीर संसार उतर जाए। मैं भगवान का, तो भगवान तो मेरे हो ही है, इसमें तुम कुछ मानने जाने के लिए बचा ही नहीं। किसी ने बता दिया तू भगवान का है, अरे क्या देख रहा है, गंगा जी, गंगा जी है। ऐसे ही जीव भगवान का है। तो पतन तो तब होता है जब हम शरीर को मैं मान लें। जिस दिन हमारा नाम और रूप नहीं, नाम और रूप तो शरीर का है, जीव का तो है नहीं, और जिस दिन हमारा नाम और रूप नहीं होता, संसार अपने आप छूट जाता है। लोग कहते भाई मर गए, नाम रूप बचता नहीं, संसार छूट जाता है। तो संसार का पूरा प्रपंच तो नाम और रूप से, जीव का नाम रूप नहीं है। जीव न तो स्त्री है, न पुरुष है, न उसका कोई वर्ण है, न उसकी कोई जाति है, न उसका कोई गोत्र है। वो तो अजन्मा है, अविनाशी है। कब भगवान थे और जीव नहीं था? हम हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे। तो पतन तो तभी होता है जब हम शरीर को मैं मानते हैं, संसार को मेरा मानते हैं। इनसे संबंध समाप्त हो जाए धीरे धीरे, अपने आप भगवान में जीव लग जाता है। तो यहाँ भगवान का भाव है कि भाई दुराचारी भी जब भक्त हो जाता है, अब कोई कहे भाई न्याय तो ये कहता है कि दुराचारी मान लो भक्त बन गया फिर से दुराचारी हो सकता है। न्याय तो ठीक है, पर इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं ये न्याय भक्ति में नहीं चलता। क्यों?
यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं, पर भक्त बनने के बाद फिर उनका पतन नहीं हो सकता। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। ये भगवान के दरबार की विशेषता है। अब पतन नहीं होगा। तो भगवान के न्याय में कितनी दया भरी है। तो भगवान न्यायकारी भी है और बड़े दयालु भी है, दोनों बात सिद्ध हो गई। अब जैसे बच्चा छोटा है तो जो भक्त होता है वो छोटे बच्चे की तरह कहा गया शास्त्रों में, पुराणों में। ज्ञानी को बड़ा बच्चा, बड़ा बालक कहा गया। तो जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्यारे होते हैं, पर संभाल तो छोटे की करती है ना, बड़े की तो नहीं करती। क्यों? छोटा माँ के आश्रित है ना, तो उसकी संभाल की जितनी आवश्यकता है बड़े की थोड़ी है। ऐसे ही भगवान आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं, स्वयं योगक्षेम का वहन करते हैं। योगक्षेमं भाम्यहम्। तो एक बात जान लो, ज्ञान का साधक योग भ्रष्ट हो सकता है, भक्त कभी योग भ्रष्ट नहीं हो सकता। ये योग भ्रष्ट भी ज्ञानी ही होते हैं, ज्ञान मार्ग के साधक। भक्ति में योग भ्रष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी ने भागवत में भगवान की स्तुति की, दशम स्कंध में, दूसरे अध्याय में संभवतः, बड़ी सुंदर, बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। वहां 2 श्लोकों में ब्रह्मा जी ने भगवान से कहा, क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ज्ञानी ही, ज्ञान का साधक ही योग भ्रष्ट होता है, भक्त का, भक्ति के मार्ग पर चलने वाला योग भ्रष्ट नहीं होता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे कमल नयन, जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति नहीं करते, इस कारण उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वे अपने को मुक्त तो मानते हैं, पर वो बद्ध ही हैं, बंधे हैं बंधन में। कष्टपूर्वक साधन करते हैं, ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंच जाते हैं, फिर भी वहां से नीचे गिर पड़ते हैं। ये मैं देखता हूं, ये ब्रह्मा जी कह रहे। अगले श्लोक में स्तुति में ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि हे भगवान, पर एक बात है, जो आपके भक्त है, देखो पहले श्लोक में ज्ञानियों की बात कही है कि जो चरण की शरण नहीं लेते, जो आपकी भक्ति से रहित हैं, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, वो मुक्त मानते हैं पर है नहीं, बंधे हुए हैं। क्यों? बहुत ऊंचे ऊंचे चढ़ते, मुंह के बल गिरते हैं, मैं देखता हूँ। पर अगले श्लोक में भक्तों की बात करते हैं कि जो आपके भक्त हैं, आपके चरणों में सच्ची प्रीति जोड़ रखते हैं, वे कभी उन ज्ञान के अभिमानियों की तरह साधन से गिरते नहीं है। क्यों? आपके द्वारा सुरक्षित हैं। बड़े बड़े विघ्न आते हैं, उनके सिर पर पैर रख के निर्भय होके चलते हैं। कोई विघ्न उनके मार्ग में रुकावट भी नहीं डालता। क्यों? वो आपके आश्रित होते हैं। इन 2 श्लोकों से बिल्कुल स्पष्ट है कि योग भ्रष्ट ज्ञान का साधक होता है, भक्त नहीं होता। रामचरितमानस में वेदों ने भगवान की स्तुति की और वहां कहा, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी, ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। तो ये ज्ञान के साधक की बात हुई। वेद कह रहे हैं, वहां तो भी ब्रह्मा जी कह रहे थे, यहाँ वेद कह रहे हैं रामचरितमानस में कि प्रभु जो अपने ज्ञान के अभिमान से मस्त है ना, और भवसिंधु के भय से छुड़ाने वाले आपकी भक्ति का जो आदर नहीं करते ना, देवताओं से भी दुर्लभ पद उनको प्राप्त हुए उन ज्ञानियों को, पर परत हम देखत हरि, हम उनको गिरते हुए देखते हैं, इतनी ऊंचाई से भी। पर भक्तों के लिए क्या कहते हैं, विश्वास करी सब आस परिहरी, दास तब जे होई रहे, जप नाव तब बिनु श्रम तरहि भवनाथ सो समरामहि। जो आप पर विश्वास कर लेते हैं, सब दूसरे की आशा छोड़ देते हैं,
आपके बन जाते, दास तब जे हुई रहे। आपके होकर सबका विश्वास छोड़कर, सबकी आशा छोड़कर आपका नाम जप करते हैं, वे भवसिंधु को सहज ही पार कर जाते हैं। तो ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है, पर भक्ति योग के साधन में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता। इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए भगवान कहते हैं, उद्धव जी, मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है ना, और संसार के सुख भोग बार बार उसको बाधा देते रहते हैं, अपनी ओर खींचते रहते हैं, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है। भक्त मेरा है पर इंद्रियां उसके वश में नहीं है, तो संसार के सुख भोग उसको खींचते हैं। तब भी वो प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से विषयों से पराजित नहीं होता। श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंध में बात भगवान ने कही है। मानो भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ होता ही नहीं। बालकांड में नारद जी के प्रसंग में रामचरितमानस में आया, सीप की चाप सकई घूतासु, बड़ रखवार रमापति जैसु। नारद जी समाधि लगाए हुए थे बद्री वन में। इंद्र के कहने से कामदेव सेना लेके आया तपस्या विघ्न डालने के लिए, तपस्या में बाधा करने के लिए। कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा काम का नारद जी पर। तो वहां भगवान शिव जब ये कथा सुना रहे थे माता पार्वती को, तो कहा, अरे नारद जी पे फर्क भी क्या पड़ता है इस कामदेव का। जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं, बड़ रखवार रमापति जैसु, उसकी मर्यादा को कौन भंग कर सकता है? ये कामदेव करेगा। इसलिए भगवान ने कहा, कौन ते प्रति जाने न मैं वक्ता प्रणश्यति। भगवान अर्जुन जी को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान टाल नहीं सकते। भक्ति भगवान की कमजोरी है। तभी तो भगवान ने दुर्वासा जी से कहा होगा, अहम भक्त पराधीनो, अब तुम दौड़ो भागो, चाहे सुदर्शन से जलो, क्षमा करेंगे तो अम्बरीश करेंगे वहीं जाओ। मैं तो भैया भक्तों के सदा ही अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ ही नहीं। मुझे भक्त बड़े प्यारे हैं, मेरे हृदय पे उन भक्तों का पूर्ण अधिकार है। तो ना मैं भक्ता प्रणश्यति, कौन ते प्रति जाने। इससे हम लोग को ये विश्वास, दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि हमारा पतन हो ही नहीं सकता। क्यों? अरे हम भगवान के हैं। हम भगवान के हैं। जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है, क्यों? बच्चे माँ के हैं। ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र भगवान की तरफ चलने के लिए उसको कोई मनाही नहीं है। चाहे वो भक्त हो, चाहे संत हो, दुष्ट हो, दुराचारी हो, कोई हो, क्योंकि सब वही भगवान के हैं, उधर उनको चलना चाहिए। अब पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, क्या इनमें भगवान की तरफ चलने की योग्यता है? समझे तो योग्यता नहीं है। पर पूर्व जन्म का संस्कार हो या और कोई कारण हो तो ये भी भगवान के सम्मुख हो जाते हैं। अरे पशु पक्षियों में भी तो गजेंद्र, जटायु, ये सब भक्त हो चुके हैं। तो भगवान की तरफ चलने के लिए भाव प्रधान है, जन्म प्रधान नहीं है। भाव प्रधान नहीं होगा तो भक्ति भी पैदा नहीं होती। जो जन्म को प्रधान मानते हैं शरीर को, उसमें अहम होता है,
वहां शरीर से संबंध होता है। भक्त शरीर होता ही नहीं। जब तक शरीर से निकलेगा नहीं वो भक्त होगा कैसे? क्योंकि वो तो जीव है, वो तो जानता है मैं भगवान का अंश हूँ। शरीर संसार जगत का अंश है। तू भाई उधर चल, मैं उधर चलूँ, अपने अपने तरफ चलो, तुम्हारा तो पतन होता है, होता रहेगा। ये शरीर मुझे छोड़ो भाई, खाली करो, बहुत समय तुमने बर्बाद किया, मैं तो भगवान का हूँ। भक्त को शरीर का अभिमान नहीं हो सकता। वो तो जानता है मैं शरीर से अलग हूँ, मैं कोई हाड़ मांस का पुतला हूँ। वो अविवेक नहीं रखता, तभी भक्ति मार्ग में चल पाता है। और नहीं, शरीर को मैं मानेगा तो न तो भक्ति मार्ग में चल पाएगा, न ज्ञान मार्ग में। अच्छा जी, अब आगे प्रसंग, हाँ यहाँ तक तो चर्चा हुई थी पूर्व में। अब आगे श्लोक है, 2 श्लोक बचे हुए हैं इस 9वें अध्याय में। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ताः राजर्षयस्तथा अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। अनित्यं सुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। ये जो मनुष्य का जन्म है, अनंत जन्मों का अंत करने वाला है, अंतिम जन्म। इस बात को हम दृढ़ता से बांध ले। ये जो जन्म अब मिला है ना मनुष्य का, ये अनंत जन्मों का अंत करने के लिए अंतिम जन्म है। तो इस जन्म में मनुष्य भगवान की शरण होकर भगवान को भी सुख दे सकता है। मनुष्य जन्म पवित्र हो जाता है। मनुष्य का जन्म तो पवित्र है, पर है अनित्य, मरेगा जरूर, छूटेगा जरूर, रहने वाला है नहीं। अब कब छूट जाए पता है नहीं। तो जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में हमें लग जाना चाहिए। तो ये अनित्यम और असुखम भी है। मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है। 8वें अध्याय में 15वें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुख का घर बताया। तो दुख का घर क्यों है? क्योंकि जब मनुष्य शरीर मिला और हम संसार का सुख चाहने लगे, ललचाने लगे, तो उसी सुख को पाने में अपना भाव लगा दिया, समय व्यर्थ कर दिया। तो न तो मनुष्य का शरीर रहेगा, और ये तो दुख रूप है, इसमें सुख है नहीं, पर समय शक्ति खराब कर देता है। इमम लोकम, भगवान कहते हैं ना, अनित्यम सुखम, अनित्यम असुखम लोकमिमम। तो इमम लोकम भी कहते हैं भगवान। मतलब इस जगत में, संसार में मनुष्य का शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। अब भविष्य में तुम्हारा जन्म होगा, शरीर मिलेगा, ऐसा भगवान ने विधान नहीं बनाया। इसलिए अपनी प्राप्ति के लिए ही ये अंतिम जन्म भगवान ने दिया है। अगर इस जन्म में भगवान की प्राप्ति करना, अपना उद्धार करना भूल गए, तो अन्य शरीरों में ये मौका नहीं मिलेगा। माम भजस्व, मुझे भजो। मेरा भजन करने से मेरे को कुछ लाभ होगा, भगवान को कुछ लाभ तो होगा नहीं, पर जीव को महान लाभ होता है भगवान का भजन करने से। इसलिए प्रभु कहते भाई तत्परता से, तेजी से मेरी तरफ ही लग जा, मेरा ही एक उद्देश्य बना ले। मेरा ही लक्ष्य बना।
ये संसार का और संसार के वस्तुओं का आना जाना मेरे विधान से होता रहेगा। तू शरीर और संसार को उद्देश्य मत बना, बाहर मत देख, मुझे लक्ष्य बना ले। अरे शरीर संसार पर तो दृष्टि भी मत डाल, इनसे विमुख हो जा, मेरे सन्मुख हो जा। जैसे माँ की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है, भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के, जीवों के स्वरूप पर रहती है। जीव भगवान का है, भगवान का है तो भगवान का अंश है तो शुद्ध है ना। वो तो चेतन है, वो तो अविनाशी है। चेतन अमल सहज सुख राशि। हमने जगत से, शरीर से संबंध माना था तो हमारा आचरण बिगड़ गया। चलो जी, क्योंकि भगवान तो एक भक्ति का ही नाता मानते हैं। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय। भक्त राज अर्जुन जी महाराज की जय। अब ये श्लोक आगे, आज इतना बहुत है। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। ये 2 श्लोक बड़े दुर्लभ है। अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम, और इसके आगे है मन मनावो मद भक्तो मात्याजी मानवश्करो मामे वैशिष्युक्त आत्मानं मत्परायण। थोड़ा सा समय देकर इसको हम लोग अब आगे के प्रसंग में, चलो ये सब संतन कीजिए, सब भक्तन कीजिए, सदगुरुदेव भगवान की जय। समय को दूषित करते हुए यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य है। जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि शरण, हरि शरण। जय गुरु महाराज जी की जन्मदिन की सबको बहुत बहुत बधाई। हाँ जी, जय हो, बहुत सुंदर। महाराष्ट्र का प्राइवेट उत्सव, सबको मंगल बधाई। अच्छा जी, बोलो जो कोई बोलना चाहे, बोले आप लोग।